हाफ ईयरली हो, ईयरली एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो या फिर प्री बोर्ड, कोई सा भी तुम्हारा एग्जाम हो, तुम्हें अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले किस तरह से पढ़ना चाहिए वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। 80-20 रूल सुना है कभी? उसमें तुम्हारे एग्जाम में 80% वो क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे लास्ट ईयर पूछे गए हैं और 20% वो आते हैं जो तुम्हारे नए क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ पे वो भी तुम्हें बताऊंगा। तुमने अभी तक कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये वीडियो बस तुम्हारे लिए ही है। शर्त बस ये है तुम्हें लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। इस वीडियो के कुछ मिनट तुम्हें एग्जाम में टॉप भी करा सकते हैं, तो बने रहो मेरे साथ। तो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हम अपने पेपर में बहुत तगड़ा स्कोर करें। तो दो तरह के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो वो जिन्होंने अपने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया है, यानी कि क्लास की मदद से नोट्स भी बना लिए हैं और वैसे कुछ पढ़ा हुआ है, बस उनका रिवीजन होना है। और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। तो दोनों के लिए क्या करना है वो तुम्हें आगे देखना है। तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी प्लान की और उसके बाद इन चैप्टर्स को तुम्हें कंप्लीट कैसे करना है जो चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तो बस स्टार्टिंग करते हैं। अगर तुम्हारे नोट्स वोट्स सब रेडी हैं, बस तुम्हें रिवीजन करना है तो किस तरह से तुम्हें रिवीजन करना है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें रिवीजन इसी तरह से करना है। चैप्टर्स को किस तरह से कंप्लीट करना है उसे आगे बताऊंगा। तो चलो मान लेते हैं कल तुम्हारा साइंस का पेपर है, तो उससे एक दिन पहले तुम्हें किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले तुम मॉर्निंग में पढ़ोगे थ्योरी। जितने भी चैप्टर तुम्हारे पेपर में आएंगे उसकी जितनी भी थ्योरी है उसे तुम मॉर्निंग में पढ़ो। उसके बाद तुम जब स्कूल चले जाते हो, स्कूल से आने के बाद आफ्टरनून में तुम्हें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अगर तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है तो वो तो और भी बढ़िया बात है। जब तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इवनिंग में तुम रिवीजन करोगे उन चैप्टर्स का जो तुमने पूरे दिन पढ़े हैं। ऐसी मैथ्स में जब तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए बैठते हो तो मॉर्निंग में तुम्हें सभी फॉर्मूलोज को रिवाइज करना है। जितने भी चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं उनके सभी फॉर्मूले को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। और आफ्टरनून में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम्हें। और इवनिंग में तुम उन सभी फॉर्मूलों की लिस्ट बनाओगे और फिर रिविजन करोगे जितना तुमने अभी तक पढ़ लिया है। इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस पढ़ने के लिए यार तुम मॉर्निंग में चैप्टर के जितने भी इंट्रोडक्शन और हेडिंग है ना उन सभी को एक ओवरव्यू के तौर पर, स्टोरी के तौर पर पढ़ लेना। फिर आफ्टरनून में तुम्हें समझना है मेन इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हारी बुक्स में दिए गए हैं या जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं। इसके बाद इवनिंग में तुम्हें पूरे चैप्टर को समराइज करना है। जितने भी तुमने चैप्टर पढ़े हैं उनकी तुम्हें थोड़ी थोड़ी स्टोरी या टैगलाइन पता होनी चाहिए। तो बस इस तरह से तुम्हें इन तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना है अपने पेपर से एक दिन पहले। तो अब बात करते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उन्हें डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे। तो सुनो मेरी बात, हाफ ईयरली हुए, यूनिट टेस्ट हुए या फिर तुम्हारे प्री बोर्ड्स हुए, इनका तुम्हारा एक भी नंबर नहीं जुड़ता बोर्ड्स एग्जाम में। बोर्ड्स का पेपर तुम्हारा ईजी होता है एज कम्पेयर टू हाफ ईयरली एग्जाम। तो टेंशन लेनी बंद करो, एकदम रिलैक्स रहो। जब रिलैक्स हो जाओ तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और उस कॉपी में अपना सिलेबस लिखो, क्या क्या तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें अपने पेपर के लिए पढ़ने हैं, किन चैप्टर्स के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, किन चैप्टर्स को तुमने अभी तक देखा तक नहीं है। देखो 3 बॉक्स बना लो। पहले बॉक्स में वो चैप्टर्स लिखो जो तुम्हारे कंप्लीट है, दूसरे बॉक्स में वो लिखो जो तुम्हारे कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं है, और तीसरे बॉक्स में वो लिखो जो तुम्हारे चैप्टर आधे तो कंप्लीट है आधे नहीं है। अब इन तीनों बॉक्स में से तुम्हें पहला बॉक्स उठाना है। पहले बॉक्स में तुम्हें जो चैप्टर अच्छे से थोड़ा बहुत पता है उसका तुम्हें अच्छे से रिवीजन कर लेना है बस। जब तुम्हारा फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम्हें थर्ड बॉक्स के चैप्टर्स उठाने हैं जो तुम्हारे आधे कंप्लीट है आधे रह गए हैं। तो उन चैप्टर्स को तुम अच्छे से कंप्लीट करोगे, किस तरह से आगे बताऊंगा। इसके बाद तुम्हें सेकंड बॉक्स उठाना है जब तुम अपने थर्ड बॉक्स के उन्हें कंप्लीट कर लेते हो। वो चैप्टर्स करने हैं जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें किस तरह से इन चैप्टर्स को पढ़ना है। अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इन चैप्टर्स को करने का बेस्ट तरीका क्या है। कोई भी तुम्हारा चैप्टर हो, उस चैप्टर को तुम्हें इन 4 स्टेप्स की मदद से कंप्लीट करना है। चलो फिर बताता हूँ। स्टेप 1 है तुम्हारा वॉच वन शॉट वीडियो। अब वन शॉट वीडियो मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तुम वन शॉट वीडियो देख लो, उसके बाद तुम जब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद तुम डिटेल में पढ़ लेना उस चैप्टर को। अब एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें चैप्टर पढ़ना है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसके आगे तुम वन शॉट लगा दोगे, तुम्हें ये वीडियो सजेस्ट हो रही होंगी अपनी स्क्रीन पर। इन वीडियोस में तुम मैक्सिमम 2 आवर्स की वीडियो देखना बस, और वीडियो देखते देखते तुम्हें स्टेप
2 फॉलो करना है, जो कि है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तुम्हें। जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है उसके तुम नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स से तुम रिवीजन भी बहुत जल्दी कर लोगे। जब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद तुम्हें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होगे। एनसीईआरटी तुम्हें बस मैथ्स और साइंस के लिए करनी है, एसएसटी के लिए कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए वन शॉट वीडियो देखो एक स्टोरी के तौर पर। अब मैथ्स और साइंस के लिए तुम एनसीईआरटी से तो प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हें कहाँ मिलेंगे? उन क्वेश्चंस के लिए तुम लोगे इंडिया फर्स्ट वन शॉट बुक, जो कि तुम्हारे एडू कार्ड की तरफ से है। इस वन शॉट बुक के क्या ही कहने, बहुत ही शानदार बुक है यार। और इसकी सबसे तगड़ी बात तो ये है कि जो इसकी प्राइस है ना, वो मार्केट में सबसे कम मिलेगी तुम्हें। तो ये बुक स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। तुम ज़्यादा महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारे बजट में बहुत ही ज़्यादा सही है। ये बुक तुम्हें कैसे बाय करनी है आगे बताता हूँ। तो अब इस रेवोल्यूशनरी बुक के अंदर तुम्हें क्या क्या मिल रहा होगा वो तुम्हें बताता हूँ। तो यार सबसे पहले इसमें तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कॉम्पिटेंसी सोर्स सब कुछ तुम्हें इसमें मिल रहा होगा। सेकंड, इसमें तुम्हारे सारे हाई डिफिकल्टी क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं, जैसे आर.डी. शर्मा के, आर.एस. अग्रवाल के, इन जैसी सभी बुक्स के क्वेश्चंस तुम्हें करा रखे हैं। ऐसा ही तुम्हारा साइंस के लिए है, साइंस में भी तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सभी बुक्स के कवर करा रखे हैं। थर्ड, तुम्हारा इसमें जो भी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं वो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को देखते हुए करा रखे हैं। तो देख लो तुम, इतना सब कुछ तुम्हें इतने कम प्राइस पर मिल रहा है, क्या बात है। अब अगर तुम्हारे पास एडू कार्ड का क्वेश्चन बैंक पहले से है तो तुम्हें ये बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा सही रहेगा। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इनकी कॉस्ट की। तो कॉस्ट में तुम्हारा एडू कार्ड क्वेश्चन बैंक आता है 599 का, और वन शॉट बुक है तुम्हारी 299 की। बात करें स्ट्रक्चर की तो क्वेश्चन बैंक में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट, और वन शॉट बुक में तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, ये सब है। अब बात करें आंसर की तो क्वेश्चन बैंक में तुम्हें जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर तुम्हें उनके नीचे ही मिल रहे होंगे, और वन शॉट बुक में तुम्हें मिलेंगे जब तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाता है उसके बाद तुम्हें आंसर मिलेंगे। अब थ्योरी, क्वेश्चन बैंक में तुम्हें थ्योरी मिल रही होगी, इसमें तुम्हें थ्योरी नहीं मिलेगी, ये बस तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। और टॉपर आंसर शीट भी तुम्हें क्वेश्चन बैंक में मिलेगी, वन शॉट बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुम मत खरीदो इसको, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वन शॉट बुक से बेहतरीन तुम्हारे पास और कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। तो इस बुक की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके तुम बाय कर सकते हो। मेरी लिंक से तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल सॉल्व कर दी है, तुम इसे बाय करना। उसके बाद तुम्हारा फोर्थ स्टेप है लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन तुम्हें उन शॉर्ट नोट्स से करना है जो मैंने तुम्हें वन शॉट वीडियो के दौरान बनाने के लिए बोले थे। जब तुम्हारे ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो तुम्हारा चैप्टर एकदम तगड़े से तैयार हो जाएगा। तो इन 4 स्टेप्स की मदद से तुम अपने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। और वीडियो पर अभी तक बने हो तो क्या ही बात है, तुम एग्जाम में फोड़ने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छी है। इसे स्टडी में लगाओ और पेपर को फोड़ दो बस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिसको ज़रूरत है, और अपने स्कूल के ट्यूशन के ग्रुप में भी शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।